हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग जितनी भी तरह की बेरोजगारी है सभी पढ़ लेंगे। जितने भी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम सभी स्टडी कर लेंगे कि कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एज वी नो कि अलग अलग लोग बेरोजगार हैं, वो लोग अलग अलग रीजन देते हैं। ठीक है कि मेरी पढ़ाई की वजह से मैं बेरोजगार हूँ, या फिर मैं जितना चाहता हूँ उतना मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है इसलिए मैं बेरोजगार हूँ। तो आज हम वो देखेंगे कि कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एज वी नो कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो सकती है हमारी कंट्री में। हम कितनी भी एम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ा दें बट देन टू किसी ना किसी परसेंट पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ही रहेगी। तो वो कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है वो सभी आज की लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। वो सारी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स जितने भी हैं, ठीक है। तो आज की मतलब जो वीडियो है वो टिपिकली टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है कि कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। तो उससे आई डेफिनेटली नो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं बेरोजगारी। ठीक है, जब इंसान को काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक सिचुएशन है। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन where a person who is able and willing to work at the prevailing wage rate cannot find a job। ठीक है, तो जो इंसान काम करने के एबल है, मतलब वो बिल्कुल फिट फाइन है, फिट एंड फाइन है, एकदम काम कर सकता है, विलिंग टू वर्क, उसकी इच्छा है काम करने की, और जिस जो वेज रेट उसको मिल रहा है, ठीक है, उस पे वो काम करने के लिए रेडी है, बट देन टू उसको काम नहीं मिल पा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, ठीक है, मेरी इच्छा भी है कि मैं जॉब करूँ, और लेट्स सपोज कि मेरी इच्छा है मैं टीचिंग लाइन में जॉब करती हूँ। ठीक है, तो मेरी इच्छा भी है, मैं एबल भी हूँ, और मानना कि मेरी टीचिंग लाइन में मुझे फॉर 8 आवर्स 60,000 मिलते हैं, तो आई एम रेडी फॉर दैट। या 60 नहीं तो मान लो 30,000 मिल रहा है, आई एम रेडी टू डू द वर्क। तो वो मैं इच्छा है मेरी, है ना, बट फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा, उसे हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। आप अपनी इच्छा से काम करने के लिए रेडी हैं बट देन टू यू आर नॉट गेटिंग द वर्क, दैट मीन्स इट इज अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम धीरे धीरे करके एक सभी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह की होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मोस्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिक्स है जो हम पढ़ के आते हैं। सीजनल नाम से पता लग रहा है कि कुछ सीजन में इंसान अनएम्प्लॉयड रहेगा, उसको कोई भी काम नहीं मिलेगा। तो इट अकर्स when workers are employed only during certain seasons of the year and remaining unemployed during the rest of the year। कहना क्या चाह रहा है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब आती है? जब वर्कर्स कुछ टाइम के लिए या कुछ सीजन के लिए, एक साल में कुछ सीजन के लिए एम्प्लॉयड रहते हैं, बाकी पूरा साल अनएम्प्लॉयड रहते हैं। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर या फार्म लेबरर्स की बात करूं, तो जब सोइंग का काम होता है, मानना 1 महीना, तब वो बिजी रहेंगे या एम्प्लॉयड रहेंगे। जब हार्वेस्टिंग का सीजन होता है तब वो एम्प्लॉयड रहेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर दे बीइंग अनएम्प्लॉयड, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं कि वो सीजनल अनएम्प्लॉयड है। और इस सिचुएशन को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब उस सीजन में इंसान बिल्कुल बेरोजगार है। नेक्स्ट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इट अकर्स व्हेन मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। तो जितने जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम में अगर लग रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। एग्जाम्पल, एक फील्ड में 8 लोगों की 5 लोगों की जरूरत है, बट देन टू 8 पीपल आर वर्किंग, तो 3 लोग एक्स्ट्रा है। अगर 3 लोग कहीं और काम करते हैं तो वहां से उनको पैसा मिलेगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे आर डूइंग वर्क इन द सेम फील्ड जहाँ से उतनी ही प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो अगर मैं उन 3 लोगों को हटा दूंगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी में कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, बट फिर भी वो बिना मतलब वहाँ काम कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर हैविंग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इट अकर्स व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड कैन नॉट फाइंड एनी जॉब एट ऑल। मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलूं या नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट बोलूं, बात मेरी एक ही है। मतलब इंसान एबल भी है, इच्छुक भी है प्रिवेलिंग वेज रेट पे, बट फिर भी उसको कोई भी तरह का काम नहीं मिल रहा, इट मीन्स वो सिचुएशन है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इट अकर्स व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन वर्कर्स स्किल एंड द स्किल रिक्वायर्ड फॉर अवेलेबल जॉब। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? कि जब ये मिसमैच है, किसके बीच में? बिटवीन एक वर्कर की स्किल, कि मानना मेरे अंदर स्किल है पढ़ाने की, है ना, और उस जॉब में पढ़ाने की जगह अकाउंटेंट की नीड है, तो वहां पे तो हम दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं हुई। मतलब जो मतलब जो हेड है या जो इंटरव्यूअर है वो मेरे से मांग रहे हैं कि वो एक अकाउंटेंट वाली चीज निकाले या काउंसलर वाली चीज निकाले,
बट मेरे से एक टीचर का ही पैशन फॉलो होता है, तो वहाँ पे हम दोनों की स्किल्स मैच नहीं हुई, इट मीन्स वो मिसमैच है स्किल्स का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कभी कभार टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो जाता है कि कभी हाई टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे हम इंसान के स्किल को देखते ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आया है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, जैसे हमें पता लगता है साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल की तरह अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो रही है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि कुछ टाइम के लिए इंसान एम्प्लॉयड है, कुछ टाइम के लिए इंसान एम्प्लॉयड नहीं है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इट occurs ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और रिसेशन इन द बिजनेस साइकिल। कभी अच्छा चल जाता है, कभी बुरा, तो कभी रिसेशन हो जाता है, कभी डाउनटर्न हो जाता है, कभी इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी डिफ्लेशन, बूम, रिसेशन, इन सभी को बोलते हैं क्या, एक साइकिल के थ्रू चल रहा है, तो उसे बोलते हैं क्लिनिकल साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि कभी जब बूम होता है तब ज्यादा हो जाती है, रिसेशन मतलब डाउन टर्न पे कम हो जाती है, तो ये फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जब एजुकेटेड लोगों को भी काम नहीं मिल रहा, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि एमबीए है, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, ये आइडल बैठे हैं विदाउट एनी जॉब, दे आर अनएम्प्लॉयड, तो वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पढ़ने लिखने के बाद भी वो अनएम्प्लॉयड ही है। नेक्स्ट क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल पढ़ लिया कि कभी कभी सीजन्स में ही अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो, मतलब एम्प्लॉयड रहते हैं, बाकी होल टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए चले, लंबे समय तक के लिए चले, ठीक है, कंट्री में, ये सबसे मेन फीचर है इसका, कि जब एक कंट्री में लंबे समय तक का अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक लंबे टाइम तक का अनएम्प्लॉयड है, इंसान को कोई काम नहीं मिल रहा, मानना 3 साल 4 साल घर ही बैठा है वो, उसे बोलते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब यहाँ नोट वाला क्या फीचर है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है ये देखेंगे। तो डिफाइंड बाय इकोनॉमिस्ट एज अ सिचुएशन वेयर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो, ठीक है, लिविंग ओनली स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि क्या इस फुल एम्प्लॉयमेंट को है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होगी, मतलब वो जो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, इनकी वजह से जो हो रहा है ना अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, वो तो बिल्कुल जीरो रहेगी, बट टेक्नोलॉजी की वजह से, या फ्रिक्शनल में बोल दूं लोगों के माइग्रेशन करने की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब लोग माइग्रेट करते हैं जॉब्स के सर्च में, ठीक है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का यू कैन राइट ओवर हियर कि जब लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब्स, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल मैंने बताया मोस्टली जो होती है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या कह रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब है कि ओपन अनएम्प्लॉय सॉरी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो रहेगी, बट कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, स्ट्रक्चरल और फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। ठीक है, अब आता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री कितनी भी डेवलप्ड हो जाए कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, हम ये नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ रेट की अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ही रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट दैट परसिस्ट इवन इन अ हेल्दी इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी जितनी भी हेल्दी हो, ये दोनों तरह की अनएम्प्लॉयमेंट वहां रिसाइड करेगी ही करेगी, उसे बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज सम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसे ही बोलते हैं क्या, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आपकी इकोनॉमी कितनी भी डेवलप हो जाए, मानना आपका जीडीपी शेयर 89% जा रहा है कंट्री की, एंड योर कंट्री इज इन टॉप 5 और टॉप 3 गुड रैंकिंग या जीडीपी कंट्रीब्यूशन या इकोनॉमिक ग्रोथ वाली रैंकिंग्स में अगर आ रही है, देन टू आपकी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कभी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ बेरोजगार रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैड डन इन टुडेज क्लास। तो मैंने आपको जितनी भी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है सब कुछ पढ़ा दिया, इससे बाहर का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट के इर्द गिर्द का मैंने सब कुछ आपको इसी क्लास में कवर कर दिया। ठीक है, सो आई होप कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट के सभी टाइप्स क्लियर होंगे, एंड डेफिनेटली आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होती है। ठीक है, विद एग्जाम्पल एंड विद द प्रॉपर like writing मैंने आपको सारा समझाया है। तो if you guys like the today's video, so please don't forget to press the subscribe button and please do more and more share as you can. So thank you all for having me. Have a bye.